गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोगों ने परासरण दाब के कुछ प्रकार भी पढ़ लिए थे। तनु विलयनों के लिए बांठाप समीकरण पढ़ा था। बांठाप समीकरण की जो सीमाएं हैं वो हमने बोर्ड पर लिख रखी हैं, जिन्हें हम एक एक से बारी से पढ़ लेते हैं। पहली जो सीमा है, आवासशील विद्युत अनवघट्टों के तनु विलयन साधारण ताप की परिस्थितियों में बांठाप समीकरण का पालन करती हैं। जो साधारण स्थिति होगी, ताप नॉर्मल होगा, तो उसमें क्या होता है कि बांठाप समीकरण पालन करता है। दूसरा है, आवासशील पदार्थों के सांद्र विलयन बांठाप समीकरण से विचलन प्रदर्शित करते हैं। वाष्पशील पदार्थों के जो सांद्र विलयन होंगे वो क्या करेंगे, विचलन प्रदर्शित करेंगे। तीसरा है, वे पदार्थ जो विलयन में संगुणित होते हैं उनके विलयन बांठाप समीकरण से विचलन प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि संगुणित के कारण कणों की संख्या सामान्य संख्या से कम हो जाती है। तो ये सीमाएं दो आती हैं पेपरों में, 3 लिखी हैं, आप कोई भी 2 याद कर लेना। अब इसके बाद आता है एक समपरासारी विलयन। समपरासारी विलयन, समपरासारी जो विलयन है, तो इसमें क्या होता है, समान ताप पर, किस पर, समान ताप पर जिन दो विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, समपरासारी विलयन कहते हैं। समान ताप पर जिन दो विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उसे हम समपरासारी विलयन कहते हैं। इसके बाद आता है समदाबी विलयन। समदाबी विलयन, तो समदाबी विलयन में क्या होता है, समान ताप पर जिन दो विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं, वाष्प दाब समान होते हैं, तो उसे समदाबी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, समदाबी विलयन कहते हैं। इसके बाद एक और आ जाता है अल्परासारी विलयन। अल्परासारी विलयन, समान ताप पर जिन दो विलयनों में से जिसका परासरण दाब कम होता है उसे अल्पपरासारी विलयन कहते हैं। समपरासारी किसे कहते हैं, समान ताप पर जिन दो विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं। समदाबी विलयन सेम है, सिर्फ यहाँ पे वाष्प दाब कैसा होता है, समान होता है। अल्पपरासारी विलयन में क्या होता है, समान ताप पर जिन दो विलयनों में से किसी एक का परासरण दाब कैसा होगा, कम, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्पपरासारी विलयन कहते हैं। इसके बाद हम परासरण दाब से एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, कैसे लगता है एग्जाम्पल डाल के।
27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5% यूरिया। एक क्वेश्चन लिखते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5% यूरिया। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5% यूरिया के विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है। यूरिया के विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, परासरण दाब ज्ञात करना है। तो आपको फॉर्मूला परासरण दाब का पता ही होगा, पीवी बराबर होता है NRT। इसी से लगाएंगे इसको हम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टी का जो मान है वो हमें दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में चेंज करेंगे तो 27 प्लस 273 हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये केल्विन में चेंज हो जाता है। और जैसे ही जोड़ेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। क्लियर है। परसेंटेज में बात की जाए तो टोटल बिलियन होगा जो, वो कितना होगा हमारा, तो जो बिलियन का आयतन है वो होगा 100 मिलीलीटर। और ऐसे लीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से हम भाग दे देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा, 1/10। अब इसका इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, सभी को भाग नहीं आता तो ऐसे देखो, एक का तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, क्या लिख दिया, सॉरी, 10 का भाग 1 में देना है तो इसमें जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 10 एकम 10। आपको पता है 0.1 लीटर निकलेगा। कितना निकलेगा, 0.1 लीटर। यूरिया कितना दिया गया है आपको, मतलब कि स्मॉल W है जो विलय का भार आपको दिया गया है 5। कितना दिया गया है, 5%। ये हमारे विलय का भार है। अब आपको पता होना चाहिए कि N बराबर होता है W/M। तो W तो मिल गया हमें, M पता नहीं है। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH2 का होल टॉइस। इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, अणुभार, जिसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन कितना है, 1 है। कार्बन का परमाणु है 6 दूनी 12 प्लस ऑक्सीजन कितना, 1 8 दूनी 16 और प्लस नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 7 दूनी 14 प्लस हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और हाइड्रोजन का भार भी 1 ही होता है। इन सबको हम सॉल्व करेंगे। 12 एकम 12, 16 एकम 16, 14 दूनी 28 और 4 एकम 4। इन सबको हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। 8 4 12, यहाँ से जोड़ो, 6 4 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 की 0, 2 1 3 1 4, 4 2 6, 60। यूरिया का जो अणुभार है वो कितना निकला, 60 निकला। कितना निकला, 60। अब फॉर्मूले को आप ऐसा लिख सकते हैं, PB बराबर N की जगह स्मॉल W/स्मॉल m, R और T। R का मान आपको याद रखना पड़ेगा, स्थिरांक होता है 0.0821 हमेशा के लिए है ये, क्योंकि ये एक नीतांक है। तो P आपको ज्ञात करना है, इंटू V का मान आपको दिया गया 0.1 लीटर बराबर स्मॉल W का मान आपको दिया गया है 5/स्मॉल m का मान दिया गया है 60 इंटू R का मान कितना है 0.0821 और इंटू T का मान कितना दिया गया है, T टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 300 केल्विन है, यहाँ रख देंगे 300। आपको बहुत अच्छे से पता है P बराबर 5/60 इंटू 0.1 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और यहाँ पे इंटू 0.0821 और इंटू 300।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 6 पंचे 30, 5 हो गया। ऊपर क्या बचा 5 इंटू 5 इंटू 0.0821 और बटे 0.1। अब ये जो बचा है परासरण दाब यहाँ आप निकाल लेंगे और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे कितना आया है सॉल्व करके, क्योंकि इसके बाद आपको पता है कैलकुलेशन आसान है। फिजिक्स वाले मैथ वाले सभी स्टूडेंट हैं और इसे सॉल्व करके आसानी से बता भी सकते हैं। देखते हैं कितने लोग हैं जो कमेंट में इसका आंसर हमें बताएंगे कितना आया है। तो एक बार इसे और समझ लेते हैं अच्छे से। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5% यूरिया के विलयन का परासरण दाब आपको ज्ञात करना है। फॉर्मूला हो जाएगा PV बराबर nRT। तनु विलयनों के लिए बांठ समीकरण से लिखवाया था। n बराबर होता है W/m। टेम्परेचर हमें 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। केल्विन में चेंज करने के लिए 273 जोड़ना पड़ता है, 300 केल्विन हो गया। आयतन टोटल हो जाएगा 100 मिलीलीटर, क्योंकि बिलियन परसेंटेज में तो टोटल कितना होगा 100 होगा। तो 100 को हम अगर लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो निकला हमारा 0.1 लीटर। यूरिया का भार हमें दिया गया है 5%। यूरिया का अणुभार और हमने तुल्यांकी भार निकालना सिखाया है। काफ़ी वीडियो डले आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमने अणुभार और तुल्यांकी भार दोनों निकालना सिखाया था। तो अणुभार आया 60। फॉर्मूला PV बराबर n की जगह W/m/RT और सबके मान रख दिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया गया है। और यहाँ तक शायद आपको पूरा समझ में आया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहें, और अगर अच्छा लगा हो तो आगे शेयर भी कर दें। पर इसका आंसर ज़रूर बताएं कमेंट में, ध्यान से सभी लोग, जितने लोग भी इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक।